प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार। एक हमारी पेंशन होनी चाहिए सर, हम पूरा टेस्ट इकट्ठा करके सरकार बैठो जी बताओ। चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे शहर की जंगल हो, उसमें काफी कमी हमें मिली है। तो बिल्कुल आपके यहाँ ठीक है, हम इसको टेकअप करेंगे। इसमें हम सर किस तरह ज्ञापन हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। हमारी प्रमुखता से जो मांग थी, पिछले दिनों हमारी मीटिंग हुई थी, हरियाणा सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें आपने देखा हुआ पूरी सुर्खियों में बजट था, लेकिन अफसोस और दुख इस बात का था व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी। हमारी कोरोना टाइम में 4-4 महीने जो दुकानें बंद रही हैं, इसमें 1 लाख से छोटे छोटे दुकानदारों का 1 लाख से 10 लाख का नुकसान था। तो उसमें हमारी कोई राहत नहीं, हमारी डिमांड थी। पहले से भी हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था भी जो कोरोना टाइम में जो कमर्शियल के 4 महीने के बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए और कमर्शियल हाउस टैक्स माफ़ होना चाहिए और जो बैंकों की 1 साल की लिमिट है वो माफ़ होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी ये भी डिमांड थी भी हमारा व्यापारी सरकार को चलाने में उसकी अहम भूमिका रहती है और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और सरकार का खजाना बढ़ता है, पूरा टैक्स उगा के सरकार को देता है। जब अहम भूमिका बिल्कुल सरकार की व्यापारी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन दुख इस बात का है, विधानसभा सत्र में भी और लोकसभा सत्र में भी व्यापारियों की कोई आवाज़ नहीं उठती और व्यापारियों की जो डिमांड है उस पर कोई चर्चा नहीं होती। और मुख्यमंत्री ने भी ये संज्ञान में लेना चाहिए था। व्यापारी वर्ग बहुत ताकतवर वर्ग है और उनकी ये डिमांडें थी, उनकी डिमांडों के बारे में एक अलग से बजट बनाना चाहिए था। और जैसे व्यापारियों को आयोग बना रखा है, स्पेशल व्यापारियों का आयोग बना रखा है, लेकिन उसको कोई ग्रांट नहीं देती, ना कोई प्रतिनिधि से उनकी मीटिंग होती, नाम का सिर्फ आयोग है। तो हमारी हरियाणा सरकार से मांग है व्यापारियों की भी सूद ले ले और जाग जाए सरकार, नहीं तो व्यापारी सड़कों पे आने के लिए तैयार है। पूरे प्रदेश स्तरीय आंदोलन हो सकते हैं अगर हमारी ये मांगे नहीं मांगे। दूसरा हमारा ये विषय था, शहर की जितनी भी सड़कें टूटी हुई है, हमने प्रशासन को जगाने का काम किया है। डीसी साहब से हम मिले हैं भी शहर की जितनी भी सड़कें टूटी पड़ी, आप रोहतक जाके देख लो, 3 साल से सड़क बिल्कुल टूटी पड़ी है, पूरी नहर बन चुकी है, वहाँ बिल्कुल लोग बीमारी की ग्रस्त में आ गए हैं। हर रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप आंसी रोड पे जाके देख लो, वहाँ शमशान भूमि है और पवित्र स्थान है, वहाँ जब डेड बॉडी लेके जाते हैं वहाँ जाने का कोई स्थान नहीं रहता। बारिश में कम से कम 4-4, 5-5, 6-6 फुट का पानी में हमें गुजरना पड़ता है। ये शहर के इसलिए शहर की कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो हम प्रतिनिधि से भी मांग करते हैं, जो हमारे विधायक हैं, हमने मांग की थी भाई कम से कम आप प्रतिनिधि चुन के भेजे हो, पूरे शहर की वोट आपने मिली है, आप हमारी आवाज़ को क्यों नहीं उठा रहे? अफसरों के सामने घड़ियाली आंसू से बा देते हैं वहाँ मांग उठाकर, लेकिन उसके बाद विधायक कोई भी काम नहीं करता। हमारी ये मांग है विधायक जी से भी भाई पूरा सतर्क हो जाना चाहिए। जो अधिकारी लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ या तो मुकदमे दर्ज कराओ, जो ठेकेदार लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराओ। शहर का सुंदरीकरण वापिस, जैसे शहर में सुंदरीकरण था वैसे शहर का सुंदरीकरण लाने की जरूरत है। ठीक है। व्यापार मंडल की जिला इकाई का एक शिष्टमंडल आज जींद के डीसी से मिला है और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में काफ़ी समस्याएं व्यापारियों से संबंधित हैं, इसके अलावा काफ़ी समस्याएं जींद की समस्याओं से भी जुड़ी हुई हैं। इन सभी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन डीसी को सौंपा गया है और उनसे मांग की गई है कि ये मांगे हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और जो मांगे डीसी लेवल की हैं उनको दूर किया जाए। डीसी ने आश्वासन दिया कि इन सब मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जींद शहर की जो मुख्य समस्याएँ हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी शहर को उपलब्ध नहीं हो पा रही। पूरा जींद शहर गांव नज़र आ रहा है। अगर हम सड़कों की बात करें, सारे शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज व्यवस्था का बुरा हाल है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। इनको लेकर पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं और आज एक बार फिर ज्ञापन दिया गया है। उसके बाद भी अगर कोई प्रशासन कार्य नहीं करता तो उसके बाद हम कोई बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे और ये सरकार से आज हमने मांग करते हैं कि इन मांगों की ओर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। इसके अलावा कुछ अन्य मांगे भी जींद के डीसी के समक्ष रखी गई हैं। जैसे जींद में जो नगर परिषद का कार्यालय को तोड़कर जो एक बिल्डिंग बनाई गई है, जो मॉल बनाया गया वहाँ मॉल टाइप, उसकी हमने मांग की है कि लाला लाजपत राय मार्केट उसका नाम रखा जाए। इसके अलावा जो पुरानी अनाज मंडी है, वहाँ जो टॉयलेट बना हुआ है, देश की आज़ादी के बाद का पुराना खंडर हो चुका है, लोग आज उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको नई सिरे से उसका जीर्णोद्धार किया जाए। जो जींद में घंटाघर चौक बन रहा है, जिसको तोड़ दिया गया, उसको पूरी तरह से उसकी विरासत को कायम रखा जाए और उसका सिर्फ सौंदर्यकरण किया जाए, उसके पुराने ढांचे को ना तोड़ा जाए। इस प्रकार के अनेकों मांगों का ज्ञापन जींद के डीसी को सौंपा गया है और उनसे मांग की गई कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करें। एक हमारी पेंशन होनी चाहिए सर, हम पूरा टेस्ट इकट्ठा करके सरकार बैठो जी
तो उसमें हमारा सामान हमारा मिलना चाहिए। एक व्यापारियों के लिए हमारा मेडिकल की छूट होनी चाहिए। और तीसरा हमारा नगर परिषद का हिस्सा एक लाला राजप्राय मार्केट के पास चौक के को लाला राजप्राय चौक उसका नाम रखना। एक हमारी सफाई व्यवस्था को लेकर सर अभी ना सारा पूरा व्यापारिक परेशान है। रोहतक रोड का जितना बेहाल है सर, 2.5 साल से ये रोहतक रोड आप देख रहे हैं सर। एक हमारा चलानों को लेकर भी है सर, चलान पूरे डंडे से कटते हैं सर।